हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। राम राम जी, राधे राधे जी। और अभी हम हैं घर में, अपने गांव में, जैसा कि आप देख रहे हैं। और हम जा रहे हैं आज घूमने, सारे परिवार, पूरा फैमिली इकट्ठा होके घूमने जा रहे हैं। तो अभी तैयार हो गए हैं, मैंने सूट पहन लिया है, सूट पहन के जा रही हूँ, गर्मी बहुत हो रही है। और बारिश तो खैर हो ही नहीं रही है, देहरादून में ही हुई थी बारिश, पर हो नहीं रही है। कपड़े धो रखे हैं, उधर डंगर बंधे हुए हैं और मुझे लग रहा है मेरे मुंह में दाने उड़ गए हैं गर्मी से। और बच्चे वहाँ बैठे हैं पंखे में क्योंकि लग रही है गर्मी। और मम्मी और तो चले गए हैं गाड़ी में बैठने के लिए। बच्चों को होता है ना कि मतलब जल्दी निकलो जल्दी निकलो, तो वैसे मम्मी भी चली गई है बैठने के लिए, ये भी चले गए और हम भी चलेंगे। नीलम मेरी तैयार, सब तैयार हो गए। हमारे खाना भी तैयार हो गया जाने का नाम का। और अभी लाइट आ रही है, लाइट भाग जाएगी, कुछ पता नहीं चलता, कभी भी चली जाती है कभी भी आ जाती है, कुछ पता नहीं चलता है। और हवा चली ठंडी ठंडी। ये है हमारा नीम का पेड़, ये रात को हम यहीं सोते हैं। और बस मैं जा रही हूँ, सासू जा रही है, बच्चे जा रहे हैं, देवर जा रहा है, देवरानी जा रही है। ओपन करने के लिए क्या पैसे नहीं चाहिए? मेरा गला पता नहीं क्यों बैठ रहा। चलो भैया अपनी चादर डाल रहे हैं। घूंघट 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 घूंघट, हम अपनी चादर डालना। औरत की जिंदगी तो ऐसे लगा देना, कैसे सारा की घुसेड़ देगी, सारा जाएगा उसको। चल फोन लो, आपकी चुन्नी कहाँ है? आपकी चुन्नी कहाँ है? चुन्नी कहाँ है? खाना नहीं खाया, हमारी की भूखी खाना नहीं खाया तुमने। बोतल लेके जा रही ना, ये ले रही ना, हाँ ले जा ले। तो यहाँ पे जो है हम लोग तैयार होके निकल गए हैं। और बस एक गाड़ी हमारी ये रही और एक दूसरी देवर की है, वो खड़ी है। तो दोनों जा रहे हैं, और मतलब दोनों नहीं, दोनों फैमिली जा रही हैं। और कुछ हैं वो घर पे रुक गए हैं, घर का मतलब खुला छोड़ के भी नहीं जा सकता ना, डंगा ने घर में तो घास वास भी होगा, पानी पात पिलाना है भैंसों को। तो एक घर में रह गई है और हम लोग जा रहे हैं। और नीलम आज जो है बहुत खुश है क्योंकि आज उसे घूमना मिल गया हमारी वजह से, वरना घर में ही रह जाती है और घर को छोड़ होता है ना, कहीं घूमना होता नहीं उसका। और बस बच्चे बैठ गए हैं, और जब कहीं जाना होता है ना तो बच्चे ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं। तो बस आगे एक गाड़ी हमारी है और एक ये है पीछे, दो गाड़ियाँ जा रही हैं। और यही फ़ायदा होता है ना कि घर में गाड़ी वाड़ी हो तो कहीं भी परिवार इकट्ठा हो और चल दो। और ये हमारे गांव के खेत हैं, मैं आपको खेत दिखा रही थी। लोगों ने इसमें पानी चलाया होगा ना रात को खेत में, तो अभी खेतों में पानी भरा है। तो किसी ने गन्ने की बुआई कर रखी है, किसी ने धान बो रखा है, तो वो सब चल रहा है। कुछ लोग घर खेतों में घास काट रहे थे। मम्मी चश्मा लगा रखा क्या? ना, चश्मा कहाँ गया? बेच दिया तो लेकर आती।
आश्रम, हनुमान धाम, गंगा घाट अलग है। गुड्डा इनकी जूम पाल तो ये आश्रम सामने से शुरू होता है शायद। क्या कह रही मैं कह रही सुखदेव मुनि का जो आश्रम है ना, वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। हाँ, गुरुकुल ये है। हाँ। गुरुकुल महाविद्यालय वो शुक्रताल। गाड़ी आगे नहीं जाएगी सर, मेरे ख्याल से पैदल जाके उतर के तब जाना पड़ेगा। उतरना? हाँ तुम उतरो। देख बांके बिहारी का मंदिर। गुड्डू बांके बिहारी जी। आते हुए करेंगे ना। प्रसाद ले लियो, मंदिर के लिए प्रसाद ले जाओ। है नहीं क्या लेगी है? आगे मैं ही चल रही क्या सबसे ज्यादा? हाँ अभी लेंगे प्रसाद भी लेंगे। हैं? हाँ आते हुए ले लियो, आते हुए ले लियो। देखा ना ये कान्हा जी कहाँ है? मेरे हाथ में है। अच्छा ले चप्पल यहीं उतरेगी या वहीं उतरेगी? ऊपर उतरिए ऊपर। यहाँ कर देंगे, यहाँ कर दो चप्पल। अभी आने दे। थक गए, सीढ़ी इतनी सीढ़ी में ही थक गए हम तो। मम्मी हम तो इतनी सीढ़ी में ही थक गए। अब बताओ मम्मी क्या तो थी चलाने की ये मंदिर में पूरा वो स्थानीय है यहाँ पता से पकड़ कर रखना आपको नहीं बोल रहे किन्ने खोज लिया कौन इसका? प्रसाद हम चढ़ा दे, टीका लगा ले। हाँ हाँ जाओ बेटा। पीछे लटक रहे, पीछे
तुम दोनों ऐसे खड़े हो, तुम दोनों की फोटो खींच दूंगी। इधर को आके खड़े हो, ऐसे खड़ो, फोटो खींच दूंगी एक। अच्छा अच्छा लगा दो। मुन्नू के हाथ पे बंधवाना फिर खुलवाना हो। मुन्नू मेरे गेस्ट मांग लेना। हाँ नौकरी लगने के बाद फिर आऊँगा मैं, बोलना नौकरी लग जाए मेरी। तो अभी तक आप वीडियो देख रहे होंगे और आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ हम आए हैं और क्या है यहाँ पे। तो ये शुक्रताल है जो मुजफ्फरनगर से आगे पड़ता है और हम यहाँ पे आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं वैसे। और ये जो वृक्ष देख रहे हैं आप, महाभारत जो हुआ था ना तब से अब तक ऐसी का ऐसी है। और इस वृक्ष के नीचे जो अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के पुत्र थे राजा परीक्षित, उन्हें सुखदेव मुनि थे, उन्होंने भागवत कथा सुनाई थी, पहली बार फर्स्ट टाइम सुनाई थी जब उन्हें राजा परीक्षित को श्राप मिला था कि उन्हें सर्प काट लेगा एक हफ्ते में। तो उन्होंने कहा था कि एक हफ्ते में ऐसा क्या करूं मैं, तब उन्होंने भागवत कथा सुनी थी, सुखदेव मुनि थे उनके द्वारा। तो इसी पेड़ के नीचे वो कथा सुनाई गई थी। तो इस कथा को सुनने से ये वृक्ष जो है वो अमर हो गया है। जब से अब तक ये ऐसी है, जगह जगह इसकी शाखाएं फैली हुई हैं, मंदिरों के बीचे बीच ये जो है अंदर से निकल रहा है। बहुत ही बड़ा वृक्ष है और ये कभी सूखता नहीं है, कभी इसका पतझड़ नहीं होता है और कभी इसके पत्ते सूखते नहीं हैं। जैसे होता है ना कि पतझड़ के मौसम में पत्ते सूख जाते हैं और सूख के गिरने लगते हैं, एक आधा इसका पेड़ का जो है पत्ता गिरता रहता है, लेकिन ये कभी सूखता नहीं है और इसके पत्ते कभी भी सूखते नहीं है। जटाएँ निकली रहती हैं, जगह जगह शाखाएँ निकल रही है, बढ़ रहा है, लेकिन ना ये कटता है और ना ही ये कम होता है। ये ऐसी का ऐसी वृक्ष है और इस पे हमने मन्नत का धागा बांधा है। तो कृष्णा के हाथों से ही बंधवाया है कि उसका हो जाए कुछ ना कुछ आगे भविष्य में, नौकरी का है। हम माँ बाप हैं तो बहुत कुछ सोचते हैं बच्चों के लिए, तो वही सोच रहे हैं। तो इन्होंने कहा कृष्णा के हाथों से जो है तू धागा बंधवा दे। तो यहाँ पे आके बहुत मन लग रहा था, यहाँ से जाने का जो है मन बिल्कुल नहीं कर रहा था कि हम यहाँ से जाएं। और यहाँ पे सत्संग भी चल रहा था और यहाँ पे आज से जो थी भागवत भी शुरू होने वाली थी। तो भागवत के लिए अभी कलश यात्रा निकली हुई है और वो थोड़ी देर में आने वाली है। तो आप आगे बने रहिए और देखते रहिए वीडियो को। और प्लीज़ अगर जरी सी भी पसंद आती है, अच्छी लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइए कि आपको यहाँ पे ये वीडियो देख के कैसा लगा। तो अभी आगे और भी है, बहुत कुछ है, तो आगे देखिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। कलश यात्रा
ऐसा पीने क्या? पानी की बोतल ले जाते ठंडी। अनिकेत ले ले पानी की बोतल ठंडी। अरे मैं नहीं कर रहा। तू रहने दे, अपना आप लाएगा। अरे मैं आ रहा, मेरे को प्यास भी लग रही बहुत तेज। कहाँ से लाएगा पानी की बोतल? देखो सामने रखे, तुझे पैसे दे के चला गया। देख मैं उधर जाऊँ, खोल रहा है ऐसे ही। वंशी का खिड़की की तरफ मुंह कर ले, हवा जाएगी, बाहर मत निकाली मुंह। है राम रे, गर्मी कितनी लग रही। थोड़ी देर में घर पहुंचने वाले हैं, गर्मी बहुत हो रही है। हद हो रही है आज तो गर्मी की, मर गए गर्मी में। और उन राजीव और की गाड़ी, कह तो रहा था चाचा की गाड़ी हमारे पीछे ही है, चला गया उसे। यहाँ पे रुके हैं थोड़ा सा स्पोर्ट्स की दुकान देखने के लिए, अनिकेत के लिए बैट लेना है क्रिकेट का। मिल जाएगा तो फिर लेके चलेंगे, नहीं तो फिर घर जाते हुए मुजफ्फरनगर से देखेंगे। अब मुजफ्फरनगर से ही आ रहे हैं हम। हैं? कैमरे में आपका हाथ आ रहा। अरे वो हो रहा ना, वो कहना गर्मी लग रही है यार बहुत तेज, मैं तो मर गई गर्मी में। और हमें वहाँ इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, वहाँ आने का मन नहीं कर रहा था। और ये अभी तक कह रहे हैं कि काश हम 2-4 घंटे और बैठते हैं वहाँ पे। और भागवत की कथा भी स्टार्ट होने वाली है 1 बजे स्टार्ट हो जाएगी। मुझे मिलेगा पानी। पी ले फिर, इन्हें दे देना। कितने की है? 10 रुपीज़ की। उसे सुनाई नहीं। समोसा रखा, रास्ते में समोसे खाए, कोल्ड ड्रिंक पी। और मैंने एक ही समोसा खाया। यहाँ के समोसे बड़े टेस्टी हैं भाई, बहुत टेस्टी समोसे हैं। पर गर्मी में ना खाया नहीं गया। पी लो, दे दे, से भी दे दे। वंशी का तेरा गिलास कहाँ बाबू? फेंक दिया? अपने गिलास में ले ले पानी। ले वंशिका को गिलास में पानी दे दे, पी लेगी। राम रे, सच में गर्मी बहुत तेज हो रही है। तो यहाँ से जो है दुकान से अनिकेत के लिए बैट ले रहे हैं और फिर घर चलेंगे। गर्मी बहुत हो रही है और घर जाना है, और 3 बज गए इस समय। राजीव और पहुँच गए घर। तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक है मेरा। पसंद आएगा तो शेयर लाइक से ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, राधे राधे।